नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर जो गेहूं देख रहे हैं, ये श्रीराम कंपनी का श्रीराम सुपर 303 गेहूं है, जो कि हम पिछले 3 सालों से इसकी बुआई कर रहे हैं। शुरू साल जब हमने इसको बोया हुआ था, जब ये न्यू लॉन्च हुआ था, तो इसके टाइम पीरियड का अनुभव नहीं होने के कारण इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन आज ये इस प्रकार से सेट हुआ है, हमारे यहाँ काली सोल है, काली मिट्टी है, तो उसमें इतना अच्छी तरीके से सेट हुआ है कि किसान साथियों, इस प्रकार का आप देख सकते हो। ये जो हमारी बोनी है 70 से 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब की बोनी है। और किसान साथियों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है एनपीके और डीएपी दोनों में अंतर का। ये आप जो गेहूं देख रहे हो साथियों, ये हमने एनपीके 20-20-13 से बोनी की हुई थी इसकी। और अगर आगे साइड में मैं दिखाऊंगा आपको, जिससे हमने कुछ बोनी जो है डीएपी से की है। बाकी किसान साथियों, मैंने पूरी बोनी जो की हुई है, एक डीएपी और एक एनपीके 20-20-13 के साथ की है। तो दोनों में डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ। जहाँ हमने डीएपी और टीएसपी से बोनी की है, और डीएपी और एनपीके से बोनी की है। और लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको जो बोनी हमने एनपीके 20-20-13 से की हुई है, 2 बोरी की। तो किसान साथियों, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हमें काफ़ी डिफरेंस समझ में आया है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है डीएपी और एनपीके में। तो साथियों, हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या फ़र्क हमें समझ में आता है। तो किसान साथियों, इस समय आप जो देख रहे हो गेहूं की फसल, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनपीके के उपयोग से। बाकी फसल जो है बढ़िया है। अगर हम बेसल डोज में बात करें, तो हमने एनपीके 20-20-13 और डीएपी 18-46 इससे हमने बोनी की थी। बीज उपचार किया था कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से। और साथ ही उसके बाद पहले पानी पर हमने यूरिया के साथ अपना सल्फर 80% और WDG, और उसी के साथ मिलाया हुआ था हमने ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, और फंगीसाइड मिलाया हुआ था साफ। तो किसान साथियों, पहले स्प्रे दूसरे स्प्रे में हमने दूसरे खाद में अभी स्प्रे हुआ नहीं है, सिर्फ खरपतवार का स्प्रे हुआ है। अब हम 1-2 दिन में स्प्रे करने वाले हैं। तो किसान साथियों, हमने जो दूसरा खाद डलवाया हुआ था, दूसरे खाद में लिया हुआ था जिंक सल्फेट। बस ये इतना ही अभी डला हुआ है इसमें, और आप देख सकते हैं फसल जो है बहुत शानदार तो बढ़िया ग्रोथ पर है। अगर आप इसकी नीचे वेजिटेबल ग्रोथ भी देखते हैं तो बहुत शानदार है। किसान साथियों, ये जो अवस्था है, ये गबोट अवस्था है। इसके अंदर बाली का निर्माण चल रहा है, तो हम इसमें कल से स्प्रे चालू करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले थे एनपीके और डीएपी की। तो किसान साथियों, ये जो रकबा है, इसमें बारिश में मक्के की फसल लगी हुई थी, तो ये मक्के वाली ज़मीन है। इसी का मैं आपको धान के रकबे में भी दिखाऊंगा। और वैरायटी जो है ये श्रीराम 303 है। तो साथियों, जो डीएपी वाली बोनी है और एनपीके वाली, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं जो कि हमारी डीएपी वाली बोनी है, और ये वाली जो बोनी है जो 20-20-13 और डीएपी की है। किसान साथी, आप देख सकते हैं जो हमारी गेहूँ है तो बहुत शानदार है। और इसी में आपको हम दिखाते हैं तो डीएपी वाली बोनी। तो साथियों, ये जो रकबा है ये धान वाला है, आप देख सकते हैं। ये बंदी ऊंची ऊंची जो दिख रही है धान का है। वो सामने मेड़ है जो हमने तोड़ दी है। गेहूं और मूंग के लिए क्या है, बुआई में बड़ी आसानी हो जाती है साथियों जब हम ये मेड़ को सीधी कर देते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि 2 मेड़ और आगे दिख रही है, लेकिन उन पर भी तोड़कर हमने जो है कि गेहूं बोआ हुआ है। क्योंकि जब हम धान लगाते हैं फिर से इस प्रकार की हम मेड़ डालते हैं खेत के अंदर,
और फिर धान लगाते हैं। तो साथियों, ये धान वाला रकबा है, इसमें हमने DAP से बोनी की है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। दोनों ही सेम वेराइटी है श्रीराम 303 की, और दोनों ही एक जैसी चल रही है। और मेरे को कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस समझ में आया नहीं, ज़्यादा के कुछ भी डिफरेंस नहीं है NPK 20-20-13 और DAP में। साथियों, बहुत ही शानदार और लाजवाब फसल है। अगर हम ये श्रीराम गेहूं की बात करें तो किसान साथियों, ये धान वाले खेतों में बहुत अच्छे तरीके से सूटेबल है, और इसकी उपज भी जो है बहुत बढ़िया आती है धान के रकबे में। और पानी के प्रति भी ये ज़्यादा सहनशील है। अगर आपके खेत में ज़्यादा पानी का भराव भी होता है, और उसके बाद जो है ये पीला बहुत कम पड़ता है, पानी सहन करने की इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है किसान साथियों। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरे गेहूं को अगर धान के रकबे में बोते हैं तो वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं हो पाता है, और इतनी ज़्यादा उपज भी देने में सक्षम नहीं रहता है। तो किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।